हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के बारे में। 80C होता क्या है, इसके फायदे क्या है और कैसे आप अपने इनकम टैक्स को बचाने में 80C की मदद ले सकते हैं। पिछले वीडियोस में काफ़ी साथियों ने 80C के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की है। कोशिश हमारी ये है कि इस वीडियो में आपको शॉर्ट में 80C के बारे में हम वो सब कुछ बता दें जो आपके इनकम टैक्स को बचाने में मदद करे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, 80C जो है वो इनकम टैक्स का एक धारा है, एक सेक्शन है जो आपको ये बताता है कि कुछ आपके जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चे हैं और इन्वेस्टमेंट हैं, उसकी मदद से आप अपने टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसकी लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक है। यानी कि कुछ ऐसे खर्चे जो आप अपने रोज़मर्रा के जीवन यापन में जो खर्च होते हैं, कुछ ऐसे बचत जो आप अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाते हैं, इनमें से कुछ ऐसे सेविंग्स और एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपको टैक्स में छूट दिलाती है। वो कौन कौन से हैं? मेनली जो हैं और जो सबसे कॉमन हैं वो है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो आप प्रीमियम देते हैं उस पे, पीपीएफ, ईपीएफ या वीपीएफ में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, अगर आपने होम लोन लिया है उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे जो भी रिपेमेंट में या प्रिंसिपल अमाउंट के हिस्से में जो पैसा जाता है उस पे, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो म्यूचुअल फंड के स्कीम होते हैं उस पे, और पोस्ट ऑफिस के तमाम स्कीम्स हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलता है। इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए तक है एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1.5 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट करके इन चीज़ों में आप इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनकम टैक्स की वेबसाइट की हम बात करें तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को अलग अलग मेंशन किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पीएफ प्रोविडेंट फंड में यानी कि जो आप डिपॉजिट करते हैं, जो 5 साल की जो लॉक इन वाली एफडी होती है उसमें भी आपको टैक्स में छूट मिलता है, एनएससी में, 2 बच्चों के ट्यूशन फीस में, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल कंपोनेंट के रिपेमेंट में, अगर आपने कोई घर खरीदा या बनवाया है उसके स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस में भी आपको छूट मिलती है। म्यूचुअल फंड के जो ईएलएसएस वाला पोर्शन है उसमें भी 80C का आपको रिबेट मिलता है। और इसके अलावा अन्य कोई चीज़ जिसको सरकार समय समय पे 80C के रिबेट के लिए लाती है। और ये ध्यान रहे, चूंकि नया और पुराना टैक्स सिस्टम लागू है तो यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में आप 80C के रिबेट ले सकते हैं और न्यू टैक्स सिस्टम में आप 80C के जो रिबेट हैं वो नहीं ले सकते हैं। तो ये था 80C के बारे में कॉमन और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।